विसर्जन। वो उपशमन ऐसा करना सीखो, ऐसा करना सीखो जैसे तुम्हारे घर के संडास है, उन्हें छोड़ देते हुए नीचे गए अब कभी निकालोगे नहीं आप। ऐसा उपशमन भाव सीखो कि कसाय मल है, इसको विसर्जित करो, बाहर निकालने का नहीं, तो गंदगी बच जाएगी पूरे घर की, अंत पूरे घर में कचरा फैलेगा, दुर्गंध मारेगा। स्वयं का ही मल स्वयं के पैरों में छप जाए चक्रेश, क्या होगा? लोग तुमको अच्छा कहेंगे? नहीं, नहाने के पहले की बात कर रहा हूं। हाथ मिलाएगा क्या कोई? बोले भैया पहले तुम जाओ शुद्धि करके आओ, बोलेगा ना? ऐसे बालक स्वयं की कसा स्वयं का मल है, इसे कोई अच्छा नहीं कहता है, इसे तुम्हें धोना पड़ेगा, तभी तुम अच्छे कहलाओगे। इसलिए आज का जो कलश है अत्यंत आनंदप्रद कलश है। ये अध्यात्म अमृत, परम अध्यात्म अंगड़ी ग्रंथ चल रहा है। अमृतचंद स्वामी के समय सार की आत्मघाती टीका में वर्णित जो कलश हैं, उन पर सुभचंद्र महाराज ने एक टीका लिखी है परम अध्यात्म अंगड़ी, उसकी व्याख्या चल रही है। फिर तो अमृतचंद स्वामी हैं, उनके पास निश्चयाभास व्यवहाराभास का कोई स्थान नहीं है। जो नहीं समझ पाए, जैसे राकेश पंडित जी ने कहा कि नए के माध्यम से भटक गए, तो मैंने उनको समझाया था, पंडित जी नहीं, नए के माध्यम नहीं भटके, जो नए को ना समझने वाले हैं वे भटक गए। तो नए और न्याभास, सकलंका नया चक्र सुनाइए, दुर्नयकन मारूढ़ा मंच। तो जो एकांत से युक्त है और निरपेक्ष एवकार लगाता है, वो सकलंक न है। सापेक्ष एवकार का प्रयोग करना चाहिए, और एवकार का प्रयोग नहीं करता, अनुक्तम ते युक्तम अपि एवकार वर्जितम, एवकार से रहित है, वो उक्त होने पर भी अनुक्त है। ऐसा समन प्रबुद्ध स्वामी ने युक्तानुशासन जी ग्रंथ में कहा है। इसलिए नए जो है अत्यंत निषिद्धारम जिनवस्ने चक्रम, जिनेन देव के नए चक्र निश्चित तीक्ष्ण धार है। इसको लिए समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए, बहुत प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। नयों को वस्तु तत्व को समझने का आलम्बन बनाना चाहिए, न कि नयों पर आलंबित हो जाना चाहिए। जो नयों पर आलंबित हैं वे मिथ्यापंथी बन गए, और नयों को तत्व का निर्णय का आलंबन बनाए थे वे सम्यक दृष्टि मोच चले गए। श्रुत विकल्पो नया, श्रुत का विकल्प न है, ज्ञातुर अप्रायो नया, ज्ञातक अप्राण्य है, वस्तु का अंशग्राही न है। कुछ लोगों ने वस्तु को ही नहीं मान लिया, वस्तु के अंश की व्याख्या जिससे होती है उसका नाम न है। वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु है। चैतन्य दृष्टि से देखें तो नए प्रमाण चैतन्य का गुण है। वो चैतन्य के गुण को तुम जड़ में खोज रहे हो। बोला कई वस्तु को प्रमाण माननी नहीं चाहिए, हमारे आगे में वस्तु प्रमाण माने ही नहीं है। वस्तु प्रमाण नहीं है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम।
ज्ञान प्रमाण है, वस्तु तो प्रमेय है, बराबर। तो प्रमेय प्रमाण नहीं होती है, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध प्रमेयों से होता है, न कि वस्तु प्रमाण है। वस्तु प्रमाण हो गई यदि, तो जितने प्रकार की वस्तु की आकृति लोगों ने दे के रखी है वे सब प्रमाण हो जाएंगी। अभी तो क्या नहीं हो सकता, इसे बहुत विस्तार देना पड़ेगा प्रज्ञा को, और इस प्रज्ञा के विस्तार से जो निर्णय करना जानेगा वही तत्व को समझ पाएगा। अन्यथा हमारे समंतबद्ध कुंद कुंद अकलंक वीर से स्वामी पुष्धन भूतवरी स्वामी को सुनना तो बहुत कठिन काम है। मुझे सुन के ही तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, विश्वास मानिए। पंडित जी मैं कितना सा सुनाता हूं, इतना सा सुनाता हूं, जितना समझता हूं ना उतना सुना दिया ना, झेल नहीं पाएगा कोई। आप कितना समझ रहे हो? क्या जो व्यक्ति एक शीशी में गंगा जल लेके आया, बेटा झांसी शीशी में गंगा जल लेके आया, तो क्या गंगा का जल शीशी प्रमाण ही है? भगवान का अभिषेक करने के लिए सौदरविंद्र कलश लेके आता है, वे कितने विशाल कलश हैं, 8 योजन 4 योजन चौड़े, 8 योजन गहरे, और 1 योजन का उसका मुख है, और 1 योजन 1 योजन का मुख है। 1 योजन कितना है? यदि छोटा योजन भी लगा रहे हैं आप तब भी 4 कोस का है, बराबर। इतना बड़ा कलश से पानी आता है तब भी पूरा क्षीर सागर नहीं है, पूरा क्षीर सागर है क्या? वो कलश ही है। ऐसे कोई जीव गंगा जी गया और गंगा जी से एक शीशी में पानी लेके आया, तो क्या गंगा जी उस शीशी प्रमाण है क्या? ऐसे ज्ञानियों तुम्हारी बुद्धि शीशी है, उस शीशी में तुम जितना ले पाओ तुम भर लो, लेकिन ज्ञान शीशी प्रमाण नहीं है, ज्ञान विराट है। ज्ञान विराट है, विराट ज्ञान है। उन लोगों पर तो सजल मुझे बहुत दया आती है जो जिन लिंग को प्राप्त करके जिन बनने की भावना भूल गए, वे दया के पात्र। जिन लिंग को प्राप्त करके जिन बनने की भावना भूल गए, इधर उधर घूमने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिए, मित्र वे दया के पात्र जीव हैं। वो बोले ये तुम अहिंसक हो, करुणाशील हो, तुम्हारे अंदर यथार्थ में दया है, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों पर तुम दया करते हो। जो जिन दीक्षित जीव हैं उन पर भी तुम्हें दया करना चाहिए। उनके प्राणों की रक्षा की दया ठीक है, उनके प्रण की रक्षा पर दया करना चाहिए। जो पंथों के उनके ऊपर गैसें छूट रही ना भोपाल जैसी, उसको रक्षा करना चाहिए। क्या बालक भाई समझ अपना नाम वहां लिखाना कि हम करुणाशील हैं। कोरोना फैलाने वालों नाम नहीं लिखाना, कोरा में नाम है भोजन देने वालों नाम लिखाना। बेटा धर्म से मतलब नहीं बचा जीवों को, मैं ज्येष्ठ मैं श्रेष्ठ, इनमें ही जीवन जा रहा है। और जिन ग्रंथों से तत्व का निर्णय होता उनको पहली चिट लगा दी, पढ़ना नहीं चाहिए। जिससे बोध होता उन ग्रंथों को बंद कर दिया, बोले पढ़ना ही नहीं है, ये हमारा विषय नहीं बनता। ओहो, अपने नाम की समाज मत बनाओ, समाज में आहार करो और निर्नाम स्वभाव की प्राप्ति के लिए साधना करो।
अभी तक तो एक लिखा होता था, बोला अखिल दिगंबर जैन समाज। अब तो मुझे आज पता चला एक साधु ने अमुक सागर जैन समाज लिखाना शुरू कर दिया है। तो दूसरे साधु कहेंगे वे भी कहें हमारी समाज। मालूम चला समाज बेचारी कहाँ कहाँ बटेगी। गुरुओं को एकता पढ़ा के जाना चाहिए जगत में। एकत्व विभक्त भाव चेहरा मत बनाओ। ये कलश क्या हो रहा है 65वां से समझिए। और आज नीति वाक्यामृत में क्या पढ़ा आपने? नीति वाक्यामृत में क्या पढ़ा राकेश भाई? हे मित्र, औषध का ज्ञान तुम्हारा रोग निवारण नहीं करेगा। औषध का ज्ञान रोग निवारण नहीं करेगा। कितने सारे जीव हैं, उनके तुम व्याख्यान सुनो, तुम प्रभावित हो जाओगे, वो ताली बजाओगे, धन्नो धन्नो। लेकिन मित्र, औषध का ज्ञान निरोगता नहीं देता है। औषध का ज्ञान का उसका सेवन करना पड़ेगा, तब रोग का उपशमन होगा। इसलिए ज्ञान मोक्ष नहीं भेजेगा, ज्ञान के साथ तुमको 4 स्वीकार करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? अभी जो ज्ञान का चारित्र है मित्र, जिसे तुम व्यवहार करके उड़ा रहे हो, वो भी ज्ञान का ही चारित्र है। और जो अभेद में जाना है वो भी ज्ञान का चारित्र है। आपको ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए पहले। पंडित मंगला साहब बंबई, ये राकेश मुमुक्षु को पहले ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इस जीव को ज्ञान का ही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अरे ज्ञान का लक्षण समझना चाहिए। इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है, ये पकड़िए आप पहले। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, ये प्रमाण है, ये ज्ञान का लक्षण है। अब वो क्या करें? हिताहित प्राप्ति, जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही प्रमाण ज्ञान है। ओहो, अब हित क्या है? कसाय शून्य, विषय शून्य, को अनाचार शून्य, उपसम भाव से युक्त जो आत्मा की परिणति है, यही तेरा हित है। और कसाय युक्त, विषय में लीनता, और फिर घर जाने, घर पर घर भटकना, ये अज्ञानता है आपकी। जरा सा कोई आदमी अच्छी बात करने लगे, गुरुजी हम चले जाएं क्या? क्यों चले जाओ? जहां पर किंचित भी संक्लेशता बने, वो काम अहितकारी पंडित जी, उसे छोड़ देना चाहिए। अकर्तृत्व भाव की लीनता ही उपसम भाव है बेटा। बड़े भैया, उपसम भाव अकर्तृत्व भाव की लीनता है। कर्तृत्व में डूबोगे, संक्लेशता में जाओगे, और संक्लेशता में जाओगे तो आत्मा का अहित हो जाएगा। इसलिए कर्तृत्व भाव में लीनता ही आत्मा का अहित है। कर्तृत्व शून्यता ही आत्मा का हित है। इसलिए देखो, बोला योग्यता के अनुसार सुनते रहना चाहिए। ये कभी मत कहो कि आता नहीं, क्यों सुनूं। जितने क्षण सुन रहे ना, उतने क्षण शांति मिल रही ना, ये शांति मिल रही ना, विश्वास मानो ये सुनने से आ रहा ना, ये भी भविष्य में 1 घंटे सुना, 1 मिनट भी आ गया, उसी में आयु क्रम आ गया, काम बन गया, समाधि बन गई, समाधि हो गई। इतना समझ लो, इतना सुन लो। इसलिए जितना सुनिए, पहले कर्ता भाव लाइए। पंडित जी क्या है ना, कर्ता भाव बहुत प्रकार का है। उस कर्ता भाव को समझिए। फिर आचार्य क्या कहेंगे? किम करणीयम किम अकरणीयम,
क्या करनी है क्या करनी, ये कर्ता भाव की बात कर रहा हूं। तो पहले अकरणी कर्ता भाव को छोड़िए, वो करणी कर्ता भाव को लीन रहिए। अकरणी कर्ता भाव से पूर्ण तुम विश्राम ले लो, फिर लोग को जो करणी कर्ता भाव था इसे शांत हो जाइए, उपेक्षा कर दीजिए। उपेक्षा करके हम करनी अकरनी दोनों करते शून्य हो गए। उपेक्षा, अज्ञानवृत्ति हानोपान उपेक्षा तत्फलम, वो ज्ञान का परम फल मिलेगा आपको। उसके लिए साधु बनना पड़ता है, कोई गलत शब्द का प्रयोग करना नहीं, उसके लिए साधु बनना पड़ता है। अकर्ता बनने के लिए साधु का कर्ता बनिए आप, साधु भाव के, और साधु भाव के कर्ता बन के फिर अकर्तृत्व की साधना कीजिए। कुछ बचा ही नहीं है। हमारे पंडित जी बैठे आदिनाथ, जब भगवान की पूजा करने जाते हैं, जब पंडित जी अभिषेक करते हैं, तब क्या बच्चे को नहलाते हो? जब भगवान का अभिषेक करते हो उसमें क्या अपने बच्चे को नहलाते हो? ये विषय पकड़िए। उसी पानी से बच्चे को नहलाया जाता है, उसी से प्रभु का अभिषेक हो रहा है। जब किशोर पाणे भगवान का अभिषेक करता है एक जीव, तब उसमें बच्चे को नहीं नहलाता। बच्चे को नहलाएगा तो राग होगा, बच्चे का मल हटेगा, पर तुमको राग का मल लगेगा। और जिनदेव का अभिषेक करता है मित्र, जल गंधोदक बनेगा और मन तुम्हारा जो है भक्त बनेगा। तो पहले ये कर्तृत्व में जाइए पंडित जी। बच्चे के नहाने का अकर्तृत्व भाव आया कि नहीं आया प्रभु के अभिषेक के समय? ऐसा ये खोजना चाहिए। हम ये क्यों कहें तुम अभिषेक के कर्ता बन रहे? अरे अभिषेक के कर्ता नहीं बन रहे, हम बच्चे के नहलाने के अकर्तृत्व में जा रहे हैं। और जब भगवान का अभिषेक का काल समाप्त में सामयिक में चला गया, जब सामयिक में गया तो अब मैं भगवान के नहलाने का कर्ता नहीं हूं, ज्ञान नीर से चित्तपिंड निज भगवान आत्मा को नहला रहा हूं। इसलिए देखो, मोक्ष मार्गी तो भोला स्वार्थी होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्ण स्वार्थी रहना पड़ेगा यदि आपको शांति चाहिए जीवन में तो। इसलिए स्थिति जीव निरंतराया, ये निरंतराय शब्द की बात करो आप। आहा, माँ मुनिराज को हार देने जाते ना आप, कितनी सावधान है। अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए, अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए, अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए। ओहो कितनी सावधानी। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली